जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार होमगार्ड की परीक्षाएं 24 जनवरी और 25 जनवरी को आयोजित की जानी है। तो इस वाले वीडियो में बिहार होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके 24 जनवरी और 25 जनवरी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन जो बी है आपका हर्यक वंश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन जो ए है आपका राजेंद्र प्रथम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काबुल। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर, हेमू। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन जो डी है आपका 25 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन जो ए है आपका बृहस्पति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया? एजी टेंसले। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया? ऑप्शन सी जो है आपका 1930 के दशक में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में यरलुंग चिवंगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? बी वाला जो ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ और ओडिशा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, यह क्या कहलाती है? ये कहलाती है गर्म मुद्रा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुपए की परिविनयता का तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। रुपए नोटों का सोने में परिवर्तित होने का में सक्षम होना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। सो गाइस, ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलकूद के लिए अर्जुन पुरस्कार। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? औरंगजेब। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? ऑप्शन जो ए है आपका चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। तो भारत का
प्रथम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की चौथी अनुसूची में से किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफी जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मालविका मित्र किसने लिखा है? कालिदास, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो ये मिला था डॉक्टर सीवी रमन को, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 3 तरह का, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 5वें भाग में वर्णन मिलता है? ऑप्शन जो डी है आपका उपरोक्त सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? 19वीं सदी के अंत में हुई, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? राज्यसभा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? VKR राव ने, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हसमुद्दीन इवाज खिलजी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक मई 2019 में कहां पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अमेरिका ने $200 बिलियन के चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 15%, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चालकता, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन गैस, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रुधिर कणिका ... में बनती हैं? अस्थि मज्जा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका कला, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। ऑप्शन जो ए है आपका ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि गिराने के समय के 5.4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है तो वायु में ध्वनि की गति होगी?
इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु है 25 मीटर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। ऑप्शन जो बी है आपका गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। म्यो, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था पोखरण में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियामक, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकल के द्वारा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? सीसा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C17H35CON एक है साबुन है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एल्कन का सामान्य सूत्र के बारे में पूछ रहा है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार 30 है, यौगिक के एक अणुभार में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 15, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अंगल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? Mg, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्टेट्रेसी कुल का पुष्प क्रम होता है कैपिटुलम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में अनुपर्ण संपूर्ण जीवन काल में चिरलग्न रहते हैं? हिबिस्कस, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए? भूमि उर्वरता हेतु, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है डिस्काइट, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है? गेहूं में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जब पुष्प के विभिन्न भाग अंग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है तब पुष्प ये क्या कहलाता है? आइसोस्मीरम, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।